तो क्या हाल है दोस्तों, सबको जय श्री राम। तो भाई तीसरा दिन खत्म हो गया भाई बर्मिंघम टेस्ट का एजवेस्टन के मैदान में। और तीसरा दिन खत्म होते होते भाई ये टेस्ट जो है इंडिया की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिल्कुल भी हम काउंट ऑफ या राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई इंग्लैंड को, स्पेशली उनकी बैटिंग को। आपने पहले टेस्ट मैच में देख ही चुका है ये। अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं इस मैच के बारे में, तो पहली इनिंग्स में इंडिया ने 587 रन का मैमथ टोटल बनाया था। लेकिन फिर जो है इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग करते हुए भी 407 रन बना दिए थे भाई। तीसरे दिन ऑल आउट कर दिया था इंडिया ने। फिर इंडिया जिसकी वजह से 180 रन की लीड हो गई थी। और फिर इंडिया ने एंड में आते आते भाई 13 ओवर में ताबड़तोड़ 64 रन बना दिए एक विकेट पर। और जो है एंड में आते आते भाई इंडिया के 244 रन की लीड हो चुकी है अब इंडिया को, और एक आउट है। अगर विस्तार पूर्वक बात करें तो यहाँ पर बताऊं, मैं जब तीसरे दिन बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम, तो 77 पर 3 आउट थे। जो रूट और हैरी ब्रूक खेल रहे थे। लेकिन दूसरे ही ओवर में, तीसरे दिन के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज यानी कि डीएसपी सिराज ने आते ही एक ओवर में 2 लगातार विकेट हासिल किए। एक तो जो रूट को आउट किया, वो जो रूट की किस्मत खराब कह लीजिए या फिर मोहम्मद सिराज की अच्छी किस्मत कह लीजिए, लेग ग्लांस हुआ और ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा कैच लिया। और उसके अगली ही बॉल पर भाई कप्तान, इंग्लैंड के कप्तान को चलता कर दिया। और वो थी बॉल भाई, बहुत तगड़ी बॉल थी, बाउंस करी हुई बॉल। वो कहते हैं या तो बॉल नोज पर आए या फिर टोज पर आए, यही बात थी। नोज स्मेल, लेदर स्मेल किया होगा मेरे ख्याल से हैरी, उसने कप्तान ने बेन स्टोक्स ने। बहुत तगड़ी बॉल थी और सीधा यहाँ शून्य पर आउट कर दिया और चलते फिरे बेन स्टोक। अब ऐसा लग रहा था कि आउट कर देगी भाई, फॉलो ऑन भी नहीं दे पाएगी। 85 पर 5 आउट हो गए थे। लेकिन फिर वही लगा भाई, इंग्लैंड को कभी भी हम राइट ऑफ या फिर काउंट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी साझेदारी हुई जेमी स्मिथ और जो है हैरी ब्रूक की। 303 रन की पार्टनरशिप हुई मात्र 368 गेंदों में, 368 गेंदों में 82 की स्ट्राइक रेट से भाई दोनों खेले। अगर बात करें यहाँ पर जो शुरुआती स्पेल है, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन फिर लेटर ऑन द पीरियड जब वो थक गए, जब बॉल भी पुरानी होगी, तब तीनों ने बॉलिंग बहुत खराब की। चाहे वो प्रतिष्ठित कृष्णा हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो। और 2 स्पिनर से मैं बहुत नाराज हूं भाई, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने। इनकी इतनी पिटाई करी ना जेमी स्मिथ और उसने हैरी ब्रूक ने, कि आप बात ही छोड़ दो। और मेन बात ये थी, कोई बॉलिंग, कोई सीधी तेज तेज बॉल आप धीरे करा लो, जैसे शोएब बशीर ने चाहे रन ज्यादा दिए लेकिन 3 विकेट तो ली। तो उससे सीख लो भैया, आप यंगस्टर से आप बॉल धीरे कराओ, लालच दो, इन द एयर कराओ। लेकिन वही नहीं, 80-90 की माइल्स पर आर के घंटे की स्पीड से आप तेज करा रहे। तो उसका फायदा जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने बहुत तगड़ा उठाया। और दोनों ने 303 रन की पार्टनरशिप की तो की, और अपने शतक भी पूरी किए। जहां पर जो है हैरी ब्रूक ने अपना 9वां शतक बनाया। और जो बताऊं मैं, 158 रन मारे मात्र 234 गेंदों में, जिसमें 17 चौके और 1 छक्का शामिल था 68 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन हीरो रहे इस पारी के जेमी स्मिथ भाई, उनके विकेट कीपर कप्तान, जो लेटर ऑन द पीरियड आते हैं भाई, 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और क्या बल्लेबाजी करी। और नॉट आउट रहे भाई, 184 रन बनाए मात्र 207 गेंदों में, जिसमें 21 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के थे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो तकरीबन 89 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। ऐसा लग रहा था भाई वनडे की तरह खेल रहे हैं वो। और इतिहास रच दिया उन्होंने, क्योंकि इतनी लंबी पार्टनरशिप इंग्लैंड के लिए 7वें विकेट के बाद बिल्कुल भी नहीं हुई। और यहाँ पर इतिहास रच दिया। लेकिन शुक्र हुआ भाई जब इंडिया ने 80 ओवर के बाद नई बॉल ली और दोबारा से भाई मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के हाथ में गेंद दी। वहां पर भाई एक बार फिर दोबारा से कोलैप्स हुई। अक्षदीप ने भाई 2 छक्के जल्दी जल्दी दिए। पहले तो उसको हैरी ब्रूक को बोल्ड करवाया, फिर जो है क्रिस वोक्स को भी आउट कर दिया। और जो लेटर ऑन जो 3 के 3 विकेट थे वो मोहम्मद सिराज ने लिए और अपनी टैली पर 6 विकेट चमकाकर इतिहास रच दिया। और ये जो 6 विकेट है मोहम्मद सिराज के बहुत मेहनत के बाद प्राप्त हुए। तकरीबन भाई 548 दिन हो गए हैं उनको 5 विकेट से ज़्यादा लेते हुए। पिछला 5 उन्होंने मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में लिया था, वहां पर भी उन्होंने 6 विकेट हासिल किए थे कोइंसिडेंसली। और यहां पर भी 6 विकेट हासिल किए। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन फल उनको आज मिल रहा है जब जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। दूसरी तरफ आकाशदीप ने भी 4 विकेट लिए और बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। लेकिन हमारे 3 जो थे फ्लॉप बॉलर, मेनली अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर सी, बहुत घटिया बॉलिंग करी। और डर यही लग रहा है भाई, डर यही लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। अगर फिर इंडिया जो है आई 13 ओवर बाद 13 ओवर बैटिंग करी इन्होंने और बहुत ताबड़तोड़ रन मारे, चाहे
जो है आपके यशस्वी जायसवाल 28 रन पर आउट हो गए मात्र 22 गेंदें खेलकर, लेकिन उनका इंटेंट साफ था भाई, वो अपने लिए नहीं खेलते, साफ पता लग गया, अगर खेलते तो धीमे धीमे खेलते, लेकिन यहाँ पर उन्हें इतिहास रच दिया। सबसे फास्टेस्ट जो है 2000 रन कंप्लीट किए अपनी 21 टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने। इतने तेज तो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने भी नहीं किए। वहीं पर लेकिन आउट हो गए, वो एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए, जॉस टंग ने उनको आउट किया, लेकिन अब क्रीज पर है केएल राहुल, करुण नायर। केएल राहुल बहुत क्लासिक खेल रहे हैं, 28 रन पर नाबाद है, वहीं करुण नायर 7 रन पर नाबाद है। 64 पर 1 और 144 रन की लीड हो चुकी है इंडिया के लिए। अब 244 की लीड होगी। अब चौथे और पांचवें दिन भाई इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? लगभग मेरे ख्याल से 200-250 रन और मारने चाहिए, ताकि आप जो है इंग्लैंड को लक्ष्य दें तकरीबन 450 या 460 का, क्योंकि अगर आपने 400 से कम लक्ष्य दिया तो आपको इंग्लैंड खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि आपकी बॉलिंग सिर्फ 2 बॉलर्स ही हैं आपके लिए जो खेल रहे हैं, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। अगर वो भी फ्लॉप रहे इस इनिंग्स में, दोनों में से एक फ्लॉप रहा, तो 100% इंडिया हार जाएगी मैच। तो इंडिया को यहाँ पर सिक्योर रहना है, अपने आप को 200 रन बनाने हैं, और ताकि 450-460 रन की लीड हो। और आखिरी दिन भाई इतने स्कोर नहीं बनते, बन भी सकते हैं, लेकिन ड्रॉ के ज़्यादा चांस बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हार गए ना, तो बिल्कुल सीरीज यहाँ पर हार जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ना आने वाले 2 सेशन जो इंडिया के लिए होंगे, एक तो लंच तक और टी तक खेले, तकरीबन 50-55 ओवर खेले इंडिया मैच, और यहाँ पर 200 सवा 200 मारे, और जो है उनको टारगेट 460-70 का दे, और अंत में आते आते टी वाले सेशन में उनको बैटिंग करवाए, ताकि बॉलर्स को पूरा का पूरा चांस मिले। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अभी कप्तानी की, आपके शुभमन गिल की। थोड़ी सी कप्तानी में वो थोड़ा सा 19 साबित हो रहे हैं, कम मतलब लग रहा है कि वो अभी थोड़ा सा भी उनमें पनपने में और टाइम है, क्योंकि आप देखोगे ना, जब उनकी पार्टनरशिप हुई तो वो आउट ऑफ द माइंड ला नहीं पा रहे थे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर धोनी ला पाते थे ना, आउट ऑफ द माइंड गेम वो नहीं ला पा रहे थे। जब रन पड़ने लगे तो उन्होंने फील्ड खोल दी, और पूरे के पूरे छा गए दोनों, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक। तो यहाँ से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अभी दूसरा टेस्ट मैच है, उम्मीद करते हैं अडेप्ट जल्दी कर लेंगे, जैसे उन्होंने बैटिंग में अडेप्ट किया वैसे कप्तानी पर ऐड कर लेंगे। तो आज का जो चौथा दिन है बहुत अहम है भाई दोनों के लिए, इंडिया और इंग्लैंड के लिए। देखो, इंग्लैंड चाहेगी कि वो जल्दी से जल्दी निपटाए, 100-150 रन पर निपटा दे इंडिया को, ताकि उन्हें 350 और 360 का टारगेट मिल रहे और वो चेस कर ले। अगर 300-350 का टारगेट मिल गया ना इंग्लैंड को, तो वो 100% चेस कर लेगी इंडिया की जैसी फ्लॉप बॉलिंग है। सिर्फ 2 बॉलर हमें, आकाशदीप और बुमराह, और तीनों तो बस फेंकने को आए हैं, फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी चौथा दिन हमारे नाम हो, 2 सेशन हम अच्छे खेलें, 200-250 रन की लीड दे, यानी कि टोटल आपके पास जो है इन बैग 450 से ऊपर का टारगेट दे, और ये कम से कम ये मैच तो ड्रॉ करें। अगले मैच में जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स में आ जाएंगे, तब देखी जाएगी। और ऐसे ही चैनल को मेरे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।